प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, हर प्रकार की वस्तुओं की बनावट में गणितीय आकृतियों के पैटर्न छुपे होते हैं। विद्यालय भवन का निर्माण, फर्नीचर, किताबें, ड्रेस का डिजाइन सब कुछ गणितीय आकृतियों के समायोजन से होता है। आकृतियों का बेहतर संयोजन वस्तुओं का सौंदर्य और उपयोगिता बढ़ा देता है और इनकी संख्या को गिनना गिनती की संख्याओं का बोध कराता है। घर परिवार, पास पड़ोस एवं कक्षा में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं मौजूद होती हैं। इस प्रकार की वस्तुओं से बच्चे परिचित भी होते हैं और अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इन सभी वस्तुओं का शिक्षण में भी प्रयोग भी किया जा सकता है। इन वस्तुओं का शिक्षण कार्य में उपयोग ही परिवेशीय संसाधनों के उपयोग की भूमिका में आता है। आइए देखते हैं कि शिक्षिका गणित की कक्षा में विद्यालय भवन का कैसे उपयोग कर रही है। इसमें हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, इनमें कुछ पर्चियां लिखी हुई हैं। इस बॉक्स में जो पर्ची डली है इसमें कुछ संख्याएं लिखी हैं जिनको आपको शब्दों में लिखना है, और इस बॉक्स में जो पर्ची डली है उसमें शब्दों में संख्याएं लिखी हुई है, उन्हें आपको अंकों में लिखना है। तो एक एक करके सारे बच्चे आएंगे और दोनों बॉक्सों से एक एक पर्ची निकाल लेंगे। फिर क्या करना है, आपको जो हरी पट्टी दी जाएगी उस पे अपना नाम लिखेंगे और जो पर्ची मिली है उसको जब हम बोलेंगे तो उसको खोल के उसका अंक या शब्द दोनों अपनी अपनी दीवार पे लिख देंगे। शिक्षिका द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार बच्चे प्रत्येक डिब्बे में से एक एक पर्ची निकालते हैं और प्राप्त पर्ची पर अंकित अंक और शब्दों को एक एक कर हरी पट्टी पर लिख रहे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार कम समय में शिक्षिका ने सभी बच्चों को सक्रिय रखने के लिए परिवेशीय संसाधनों और रोचक गतिविधि के माध्यम से संख्याओं को, शब्दों और अंकों को लिखना सिखाया। इसी प्रकार एक दूसरी कक्षा में चलते हैं जहां शिक्षिका मापन पढ़ाने के लिए परिवेशीय संसाधन अर्थात विद्यालय में मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर रही हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने बेंच को अपने हाथ की सहायता से नापेंगे। हाथ से लेके कैसे नापना है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके अपना अपना बेंच नापेंगे। तुम नापो इसको, तुम भी नापो इसको अपने हाथ से और बताओगे कि कितना है। आप नापो, आप भी इसको नापो, काउंट करो। आप नहीं, आप करो। कितना है? 6, 5। आपका कितना है? 9, 6। यहाँ शिक्षिका ने विद्यालय परिसर में मौजूद परिवेशीय संसाधन जैसे फर्श, बेंच इत्यादि की सहायता से ही बच्चों को मापन की जानकारी दी और साथ ही साथ प्राप्त परिणामों का भी आकलन किया। आइए एक अन्य कक्षा में चलते हैं जहां शिक्षक कुछ पत्तियों के माध्यम से पहाड़े सिखा रहे हैं। सारे बच्चे 5 पत्तियां छोड़ दें, बाकी सब हटा दें। हटा दी। अब हम इन पत्तियों से 5 का पहाड़ा बनाना सीखते हैं, ठीक है? हाँ, तो बेटा ये आपकी पत्ती में कितनी पत्तियां हैं? इसमें डंडी में 5 पत्तियां। और आपके पास कितनी है? तो 5 और 5 को जोड़ना है, तो 5 और 5 कितने हुए? 10। 5 ये पत्तियां हैं, 5 एकम 5। 5 में जोड़ा 5 कितने हुए? 10। गिनो इसको, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 और 5 10। 5 में 5 जोड़ा कितना हुआ? 10। तो 5 दूनी कितने हुए? 10। आपके पास कितनी है पत्तियां? 5 आपके पास है, तो इसमें अब 10 ये हैं पत्तियां और इसमें 5 और जोड़ दीजिए। कितना हुआ? गिनो इसको, 11, 10 ये हैं, 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15। तो कितना हुआ? 15। कितनी पत्तियां हो गई है? तो 5 दिया कितना हुआ? 15। आपके पास कितनी है? तो इसमें 5 और जोड़ दीजिए।
15 17 18 19 5 साथियों, इस प्रकार हमारे आसपास प्राकृतिक और मानव निर्मित अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जिनके उपयोग से हम गणित का शिक्षण कार्य सुविधा पूर्वक और आसानी से कर सकते हैं और जिनका उपयोग करने से हमें किसी प्रकार के कोई विशेष निवेश की आवश्यकता भी नहीं होती और बच्चे रुचिकर माध्यम से सीखते भी रहते हैं। गणित में परिवेशीय संसाधनों की भूमिका बहुत उपयोगी है, जिससे न सिर्फ कक्षा रुचिकर होती है अपितु बच्चों के सीखने की गति भी तेज हो जाती है, क्योंकि बच्चे उन वस्तुओं से भली प्रकार परिचित होते हैं। सभी शिक्षक साथियों को अपने गणित की शिक्षण योजना बनाते समय परिवेशीय संसाधनों को विशेष स्थान देना चाहिए, जिससे उनकी शिक्षण प्रक्रिया को एक अलग दिशा प्राप्त हो सके।